students, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. So children, like what we are doing here is we are giving you quality level education of कोटा के level का education हम लोग आपको provide कर रहे हैं and जो platform का नाम है that is obviously Talking Textbooks and you can see in front of you जो courses हम लोग offer कर रहे हैं that is 6 to 8 Olympiads, NTSC, NSC, JSP, RMO 6 to 10 school level examinations. So you can opt for any according to your needs, according to your class. आज का जो लेक्चर है चिल्ड्रन दैट इज एनएमटीसी प्राइमरी के लिए फॉर 5th 6th स्टैंडर्ड, उसके अंदर हम लोग चिल्ड्रन मिसलेनियस हम लोग का चैप्टर चल रहा था एंड 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके थे जो हमने कैलेंडर पर लिए थे. आज का जो लेक्चर होगा चिल्ड्रन दैट विल बी ऑन क्लॉक, राइट. सो मिसलेनियस चैप्टर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हम 2-3 अलग अलग कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे. जैसे कैलेंडर हमने पढ़ा, देन हम लोग अब क्लॉक पढ़ेंगे. दैट इज व्हाई इट इज मिसलेनियस मींस रैंडम जो क्वेश्चंस आ जाते हैं उस तरह के क्वेश्चंस हम लोग इसमें अटेम्प्ट करेंगे, राइट चिल्ड्रन. सो मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज अ सुपर अमेजिंग टीम और हम सबके लेक्चर्स अवेलेबल हैं ऑन आवर प्लेटफॉर्म ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स. आप लोगों ने अगर नहीं अभी तक देखे हैं तो यू कैन go out and search for it. पूरा प्लेलिस्ट बनी हुई है एंड अकॉर्डिंग टू योर क्लास आप लोग उन लेक्चर्स को गो थ्रू कर सकते हैं चिल्ड्रन. Right, this is a brief about me children. My name is Aditi and I'm taking NMTC Primary, Sub Junior and 6th to 8 Mathematics on our platform. ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है चिल्ड्रन. अकॉर्डिंग टू योर क्लास आपको ज्वाइन करना होगा. सो इफ यू आर इन क्लास 6 देन यू आर सपोज टू ज्वाइन TTB 06 एंड let your cousins, your friends know about it. वो लोग दूसरी क्लासेस में हैं तो अकॉर्डिंगली वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पर जितना भी जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द क्लासेस वो सब यहाँ पर मिलेगा. सारे नोटिफिकेशंस आते रहेंगे तो उस तरह से कोई भी क्लास कोई भी लेक्चर आपका मिस नहीं होगा. दिस इज अ वेबसाइट चिल्ड्रन talkingtextbooks.in. यहाँ पर आपको पैकेजेस दिखेंगे. एज यू कैन सी हियर the first package that is of 9,000, but then again when you use my code AVLIVE, जब आप AVLIVE कोड यूज करेंगे तो इसके अंदर आपको 30% का डिस्काउंट हो जाएगा. और जो 9,000 का पैकेज है that will be of 6,300. अगेन जो 3,500 का पैकेज है वो 2,450 का हो जाएगा. So children, 6,300 में आपको कंप्लीट पैकेज मिल रहा है. That is you are getting the study material, means you are getting the study material as well as the test series and everything. तो ये सब कुछ आपको इसके अंदर मिल रहा होगा चिल्ड्रन. एंड द गुड पार्ट इज चिल्ड्रन कि इसके अंदर सी यू विल गेट द स्टडी मटेरियल एज वेल एज द टेस्ट सीरीज. सेकेंड में सिर्फ टेस्ट सीरीज है इफ यू डू नॉट ऑप्ट फॉर द स्टडी मटेरियल. एंड अगेन बाय वीकली क्विज़ेस आर फ्री that you can see on our Talking Textbooks platform, means the Talking Textbooks का website है. On that different payment modes are given children. Still कुछ queries रह जाती है तो you can call on this number which is written here 9549041111. So I hope this is clear children. Moving forward, let's start with our promise that we obviously do and then हम लोग आज का जो lecture है on clock that we start. So let us do our chapter for clock. Right, so basically clock होता क्या है. अगर मैं एनालॉग क्लॉक की बात करूँ, let us start with clock. So what a clock is, हम एनालॉग क्लॉक को इस तरह से देखते हैं. राइट, हम सब ने देखी है एनालॉग क्लॉक. Just a second. राइट, इस तरह से होती है एनालॉग क्लॉक. सो दिस इज 12, यहाँ पे 12 बजती है. यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. राइट चिल्ड्रन, क्लॉक इसी तरह से देखते हैं हम लोग. एंड गुड पार्ट हियर इज चिल्ड्रन कि अब इसके अंदर तीन नीडल्स होती हैं. राइट, सो वन इज द आवर हैंड जो सबसे छोटी होती है. राइट, द अदर वन इज द मिनट हैंड और एक होती है
सेकेंड हैंड, 3 हैंड्स होते हैं इसके अंदर, 3 बेसिकली हम कह सकते हैं कि 3 नीडल्स होती हैं इसके अंदर जो इस तरह से क्लॉकवाइज मूव करती रहती है। क्लॉकवाइज मीन्स इन दिस डायरेक्शन दे कीप ऑन मूविंग। तो इतना बेसिक हम लोग जानते ही हैं। टोटल कितने आवर्स होते हैं चिल्ड्रन? टोटल 24 आवर्स होते हैं, राइट। सो सुबह के 12 और फिर रात के 12 घंटे, राइट। सो टोटल 24 आवर्स होते हैं। सो वी नो दैट 1 आवर में वी हैव 60 मिनट्स, राइट। वी हैव 60 मिनट्स। 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, जिसे हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कि एक डैश का मतलब मिनट्स बता रहे हैं हम। देन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर सेकंड्स कितने होते हैं चिल्ड्रन? 60 सेकंड्स होते हैं। तो इतना बेसिक हम जानते हैं, जिसे हम 60 डबल डैश से डिनोट कर सकते हैं। दैट मीन्स डबल डैश डिनोट्स मिनट्स, राइट। सो ये एक चीज़ थी चिल्ड्रन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, देखो अब इसके अंदर 2-3 टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि एक तो मिरर इमेज पूछ लिया, फिर दूसरा ये है कि एंगल, भाई 2 नीडल्स के बीच में एंगल बताना है, ये पूछ लिया। आर और मिनट हैंड के बीच में एंगल पूछ लिया, या सर्टेन एंगल कितनी बजे बन रहा है, मतलब टाइम पूछ लिया, फाइन टाइम पूछ लिया। 2 नीडल्स के बीच में एक सर्टेन एंगल दे दिया और पूछ लिया कि ये एंगल कितनी बजे होगा, टाइम पूछ लिया। तो इस तरह से 2-3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस। सी चिल्ड्रन, अगर मैं एक, उससे पहले थोड़ा सा हम थ्योरी भी देख लेते हैं, क्वेश्चंस भी साथ में करते रहेंगे। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, मान लो कि ये मतलब राउंड है, ऑल तो दिख नहीं रहा है, बट डजंट मैटर। चलो अब देखो, जैसे दिस इज 12 o'clock एंड दिस इज 1 o'clock, ठीक है। अब इसके बीच में टोटल स्पेसेस कितने होंगे चिल्ड्रन? टोटल स्पेसेस, अब दिस इज 12 एंड दिस इज 1, right? Let me use some other ink so that it will be more clear. So 12 और 1, ठीक है, ये 1 हुआ और ये 12 हुआ। अब इसके बीच में टोटल स्पेसेस कितने होते हैं चिल्ड्रन? 5 स्पेसेस होते हैं। तो उन 5 स्पेसेस, इक्वल स्पेसेस को डिनोट करने के लिए मैं इसके अंदर 3 and 4, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 and 5 इक्वल स्पेसेस हो गए। तो मतलब 12 से 1 के बीच में, मतलब 1 आवर के अंदर कितने स्पेसेस है चिल्ड्रन? 5 स्पेसेस, 5 स्पेसेस है। मतलब देखो, अगर 12 से 1 के बीच में मैं जाऊंगी, या 1 से 2 के बीच में भी अगर मैं जाऊंगी, या 2 से 3 के बीच में जाऊंगी, तो क्या होंगे? 5 स्पेसेस होंगे। सो 1 आवर हैज 5 स्पेसेस। तो मतलब 12 आवर्स, जो हमारे दिन के 12 आवर्स होते हैं, उसके अंदर कितने हो गए चिल्ड्रन? 5 into 12, दैट इज 60 मिनट स्पेसेस। अब इनको क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? मिनट स्पेसेस। कितने? 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, 5 मिनट है। दिस इज व्हाट? 5 मिनट्स, देन दिस इज 5 मिनट्स, देन 5 मिनट्स, देन 5 मिनट्स, देन 5 मिनट्स, राइट। तो अब इसका मतलब ये क्या हो गया चिल्ड्रन? इसे मैं क्या बोलूंगी? 60 मिनट स्पेसेस, राइट। मतलब 12 घंटे के अंदर कितने मिनट स्पेसेस होते हैं चिल्ड्रन? 60 मिनट स्पेसेस। तो अगर मैं इस तरह से बोल रही हूँ कि इफ द क्लॉक हैज मूव्ड 4 मिनट्स, मतलब अगर मैंने बोला कि द क्लॉक हैज मूव्ड 4 मिनट्स, अगर मैं बोल रही हूँ कि 4 मिनट्स एक क्लॉक ने मूव किया है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि द क्लॉक हैज मूव्ड, इट हैज मूव्ड 4 मिनट स्पेसेस, 4 मिनट स्पेसेस। इस तरह से अपन बोलेंगे। 4 मिनट्स का मतलब 4 मिनट स्पेसेस इसने काम मतलब मूव कर लिया है, मतलब 1 2 3 and 4 यहाँ तक वो आ चुके। 4 मिनट स्पेसेस उसने कवर कर लिया। क्लियर है चिल्ड्रन? चाहे आवर हैंड के लिए लिखो, चाहे मिनट हैंड के लिए, मतलब 4 मिनट्स अगर चला है,
राइट, नीडल 4 मिनट्स अगर चला है तो इसका मतलब 4 मिनट स्पेसेस तक वो चल लिया है, राइट. सो इफ द मिनट हैंड हैज मूव 60 मिनट स्पेसेस देन इट हैज मूव 1 आवर. भाई अगर मैं ये बोल रही हूँ कि द मिनट हैंड, अगर मैंने बोला द मिनट हैंड हैज मूव्ड, द मिनट हैंड हैज मूव्ड 60 minute spaces, then it has moved 1 hour. मतलब वो कितना चल लिया है. 60 मिनट स्पेसेस का क्या मतलब है. मिनट हैंड अगर 60 मिनट स्पेस चल रहा है, देखो 60 मिनट्स मतलब 12 आवर्स, मतलब पूरा उसने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया. सो 60 मिनट स्पेसेस मीन्स देन इट हैज मूव 1 आवर. भाई मिनट हैंड की अगर मैं बात करूं तो 1 घंटे के अंदर इन 1 आवर के अंदर मिनट हैंड टेक्स 1 कंप्लीट राउंड ले लेता है. 1 कंप्लीट राउंड का मतलब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, 5, ऐसा मतलब 60 मिनट स्पेसेस वो कवर कर चुका. मतलब कंप्लीटेड 60 मिनट स्पेसेस. सही बात है, 60 मिनट स्पेसेस चल लिया वो. आई बात समझने चल रही कि भाई 1 घंटे के अंदर जो आर हैंड है मेरा यहाँ से वो यहाँ चला, ठीक है. बट जो मेरा मिनट हैंड जो मेरा था वो, या दूसरे ढंग से बता दो चलो. सो मिनट हैंड जो मेरा था वो पूरा उसने कवर कर लिया, वापस यहाँ आ गया. मतलब एक रोटेशन ले लिया जब मेरा आर हैंड 1 बजे आया. क्लियर है चिल्ड्रन. सो मतलब 1 घंटे के अंदर मिनट हैंड टेक्स 1 कंप्लीट राउंड, या उसे कह सकते हैं कि इट हैज कंप्लीटेड 60 मिनट स्पेसेस, राइट. सो आप समझ ही गए. देखो यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया, बट देन लेट मी राइट इट कि इन आर और इफ आर और मिनट हैंड मूव्स 1 एंटायर सर्कल, मतलब इफ आर और मिनट हैंड, इफ आर और मिनट हैंड सेकेंड्स के लिए भी ले सकते हो ऑब्वियसली, कंप्लीट्स या मूव्स 1 entire circle, that means it has covered, that means it has covered 360 डिग्री, राइट. मतलब अगर मैं पूरा ये जो क्लॉक है मेरा, इसके अंदर अगर यहाँ से लेकर के पूरा रोटेशन कवर हो रहा है तो ये एंगल एट अ पॉइंट कितना होता है चिल्ड्रन. व्हाट इज दिस एंगल? 360 डिग्री. कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है. तो चाहे आर हैंड हो जो पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है, या मिनट हैंड हो, या सेकेंड हैंड हो जो पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो एक सर्कल कंप्लीट करने का मतलब उसने कितना एंगल कवर कर लिया चिल्ड्रन? 360 डिग्री. ऑब्वियसली क्योंकि पूरे एक एंगल, पूरे एक सर्कल, मतलब पूरा एक एंटायर सर्कल अगर उसने कवर कर लिया, इसका मतलब उसने 360 डिग्रीज कवर कर लिया. ठीक है. तो अब अपन थोड़े से एंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं चिल्ड्रन, थोड़ा एक ब्रीफ ले लेते हैं. सो सी, इन 1 आवर, अगर मैं 1 आवर की बात कर रही हूँ, इन 1 आवर मिनट हैंड कितना कवर करेगा? मिनट हैंड कवर्स, कितना कवर करेगा चिल्ड्रन? 1 आवर. 1 आवर का मतलब क्या है? मान लो 12 o'clock था, 12 o'clock से 1 o'clock आ गया, तो मिनट हैंड ने तो पूरा एक सर्कल लिया है. सही बात है ना भाई. 1 घंटे के अंदर मिनट हैंड कितना सर्कल ले लेता है? एक पूरा कंप्लीट सर्कल ले लेता है. कंप्लीट सर्कल ले लिया, इसका मतलब उसने कितना कवर किया? 360 डिग्रीज. बट आर हैंड कितना कवर करेगा? आर हैंड कवर्स हाउ मच चिल्ड्रन? सी, आर हैंड में सी
12 आवर्स में आर हैंड कितना कवर करता है? 360 डिग्रीज कवर करता है। तो 1 आवर के अंदर आर हैंड कितना कवर करेगा भाई? 12 घंटे। 12 बजे यहाँ था, जो मेरा आर हैंड था वो यहाँ था 12 बजे, ठीक है, दिन के 12 बजे। अब पूरा चला, पूरे दिन हो गया, पूरा दिन निकल गया, रात की 12 बजे वापस यहीं आ गया। मतलब पूरा एक कंप्लीट सर्कल करने के लिए, 360 डिग्री कंप्लीट करने के लिए उसको कितने घंटे चलना पड़ा चिल्ड्रन? 12 आवर्स, राइट। 12 आवर्स में उसने पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया है, जो अपना आर हैंड है उसने। तो इसका मतलब 12 घंटे में कितना कवर होता है? 360 डिग्री। तो 1 आवर में कितना होगा? 360/12, दैट इज 30 डिग्रीज। तो 1 आवर के अंदर मिनट हैंड 360 डिग्री कवर करता है, आर हैंड 30 डिग्रीज कवर करता है। इंपॉर्टेंट बात याद रखने की, ठीक है। ये तो हुआ 1 आवर का। इन 1 मिनट, 1 मिनट में द सेकेंड हैंड कवर्स, अब मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर सेकेंड हैंड तो पूरा एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट कर लेगा। सो इन 1 मिनट द सेकेंड हैंड covers 360 degree and the minute hand covers how much children? देखो 60 मिनट्स के अंदर, 60 मिनट्स के अंदर मिनट हैंड कितना चल रहा है? 60 मिनट्स के अंदर, 60 मिनट्स मतलब 1 आवर, राइट। 1 आवर के अंदर जो मिनट हैंड है वो कितना कवर कर रहा है चिल्ड्रन? 360 डिग्री, राइट। 60 मिनट्स, 1 आवर मतलब 60 मिनट, 60 मिनट के अंदर मिनट हैंड कंप्लीट कर रहा है 360 डिग्री, राइट। यानी कि 60 मिनट्स में मिनट हैंड कंप्लीट कर रहा है 360 डिग्री। तो 1 मिनट के अंदर ये कितना करेगा? 360/60, दैट इज 6 डिग्रीज, ठीक है। आया समझ में कि 1 मिनट के अंदर सेकेंड हैंड तो भाई वही पूरा एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो 360 डिग्री हो गया। पर मिनट हैंड कितना कवर कर रहा है? 1 मिनट के अंदर 6 डिग्रीज कवर हो रहा है, 1 आवर के अंदर 30 डिग्रीज कवर हो रहा है। किसका? ये आर हैंड का है और ये मिनट हैंड का है, राइट। अब इसी के अंदर एक और चीज लिख लेते हैं अपन। देखो इन 1 आवर के अंदर आर हैंड कितना कवर कर रहा है चिल्ड्रन? आर हैंड कवर्स हाउ मच डिग्री? 30 डिग्रीज। अभी देखा अपन ने, राइट। ये देखा कि 1 आवर के अंदर आर हैंड कितना कवर कर रहा है? 30 डिग्री कर रहा है, ठीक है। सो अब 1 मिनट, इन 1 मिनट आर हैंड कवर्स हाउ मच? आर हैंड कवर्स हाउ मच? भाई 1 मिनट के अंदर मिनट हैंड कितना कवर कर रहा है? मिनट हैंड कितना 1 मिनट के अंदर मिनट हैंड कितना कवर कर रहा है? 6 डिग्रीज, राइट। तो देखो, अंडरस्टैंड दिस चिल्ड्रन, यहां पर मैं क्या बोलना चाह रही हूं आपको। ये देखो 1 मिनट इक्वल्स टू 6 डिग्रीज है, राइट। 1 मिनट इक्वल्स टू 6 डिग्रीज है। तो अगर मुझे उसे आर हैंड में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या बोल दूंगी? सिंस आई नो दैट 1 मिनट इक्वल्स टू 6 डिग्रीज फॉर मिनट हैंड, तो उसे मिनट हैंड, तो उसे आर हैंड में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर दूंगी? 60 मिनट्स, राइट। 60 मिनट्स फॉर आर हैंड, ठीक है। नाउ वी नो 1 आवर के अंदर आर हैंड चलता है कितना? 30 डिग्रीज, राइट। ये लिखा अपन ने 1 आवर के अंदर आर हैंड कवर्स 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 60 मिनट्स, राइट। आई बात समझना, 1 आवर के अंदर 30 डिग्री कवर करता है विच इज 60 मिनट्स।
तो यानी 1 मिनट के अंदर कितना कवर करेगा ये चिल्ड्रन? 30/60, सॉरी 30 डिग्रीज अपॉन 60 मिनट्स, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 डिग्रीज. सो अब मैं क्या बोल सकती हूँ इससे कि in 1 minute our hand covers 1/2 डिग्रीज. आया समझ में चिल्ड्रन? देखो 1 आवर के अंदर आवर हैंड कितना कवर करता है? 30 डिग्रीज. मिनट हैंड ऑब्वियसली 360 डिग्रीज. 1 मिनट के अंदर सेकेंड हैंड 360 डिग्री कवर करेगा, मिनट हैंड 6 डिग्रीज कवर करेगा, मतलब सेकेंड हैंड 360, मिनट हैंड 6 डिग्री. एंड इसके अंदर आवर हैंड कवर्स 1/2 डिग्रीज. ठीक है, ये क्यों 1/2 डिग्रीज हुआ ये हमें यहाँ पर समझ आ गया. क्लियर है चिल्ड्रन? आई बात समझ में? सो 1 आवर के अंदर मिनट हैंड कितना मूव करेगा चिल्ड्रन? 60 मिनट स्पेसेस. और आवर हैंड मूव करेगा 5 मिनट स्पेसेस. ठीक है, अब देखो अगर मुझे इस तरह से लिखना है, चलो इतना बेसिक तो हो ही गया. अब अपन इसके अंदर एक चीज देखते हैं. देखो ये मैंने अभी मिनट स्पेस वाली बात बताई थी आपको, तो ये इस तरह से मैंने बनाया. अब देखो मान लो यहाँ पर है 3 o'clock बज रही है. ठीक है, 3, दिस इज 12. ठीक है, सो 3 PM हो रहा है. 90 डिग्री बनता है 3 PM पर. वी ऑल नो दिस, राइट? अब चलो इसके अंदर क्या होगा, मैं क्या बोल सकती हूँ? द डिफरेंस, देखो दिस इज 12, ये 1 है और ये 2 है. तो इसके अंदर कितना मिनट स्पेसेस डिफरेंस है? चलो यहाँ पे कितने मिनट हो गए? 12 से 1 5 मिनट, फिर 1 से 2 5 मिनट, फिर 2 से 3 5 मिनट हो गए, राइट? तो मतलब 12 से 3 में कितने मिनट है? 15 मिनट है, 15 मिनट्स है, राइट? तो मैं क्या बोल सकती हूँ? द डिफरेंस बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड when there is 90 degrees, obviously when there is 90 degrees between them, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? There are 15 minute spaces. There are 15 minute spaces. There are 15 minute spaces. Clear है चिल्ड्रन? ये तो एक बात हो गई. ठीक है, यहाँ तक हमें बेसिक चीजें समझ में आ गई. अब अपन बात करते हैं कि जब क्वेश्चन आता है कि दे आस्क अबाउट द मिरर इमेज ऑफ द क्लॉक. ठीक है, मिरर इमेज ऑफ द क्लॉक. ठीक है, तो अब मिरर इमेज ऑफ द क्लॉक का क्या मतलब है कि ऑब्वियसली वो बोल रहे हैं कि भाई रियल क्लॉक के अंदर इतना बज रहा है. मान लो रियल क्लॉक के अंदर बज रहा है 10:25, राइट? तो मिरर क्लॉक के अंदर कितना बज रहा होगा? मिरर इमेज जो उसकी होगी उसमें क्या टाइम हो रहा होगा? ठीक है, जब रियल क्लॉक में 10:25 हो रहा है मतलब कि ऐसा कुछ हो रहा है. लेट मी ड्रॉ इट. बहुत ही गंदा बना ये तो. अच्छा, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर्ली. ठीक है, इसको और यहाँ से ठीक कर देते हैं. इस वाली ठीक. अब वो बोल रहा है कि यहाँ पे 10:25 हो रहा है. तो दिस इज 12, 1,
2 3 4 5 6 8 9 10 and 11। ठीक है, तो 10:25 अगर हो रहा है तो अपन इसको लिखते हैं जैसे मान लो इस जगह पर। सो यहाँ से मान लो ये, ठीक है, तो ये हो रहा है 10:25 और फिर 10:30 हो जाएगा। सो हमने माना कि 10:25 हो रहा है। अब वो पूछ रहा है कि इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, मतलब मिरर इमेज में क्या टाइम हो रहा होगा। ये तो मेरा रियल क्लॉक है, ठीक है, दिस इज माय रियल क्लॉक। अब वो पूछ रहा है कि मिरर इमेज में क्या टाइम होगा। तो अपने को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, स्टूडेंट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। सिंपली अपन क्या कर सकते हैं, सिंपली इसके अंदर अपने को क्या करने की जरूरत है, जब भी मिरर इमेज पूछे subtract the time from 1160, right? Subtract the time from 1160 जब भी आपसे रियल या मिरर इमेज के बारे में पूछा जाए, राइट? तो 1160 क्यों बोल रहे हैं अपन, क्योंकि मैक्सिमम टाइम कितना होता है चिल्ड्रन, 12 बजे, राइट? पर अपने पास क्योंकि मिनट्स भी आ सकते हैं इसलिए अपन 1160 ले लेते हैं, ठीक है। सो 1160 से जो भी मुझे टाइम गिवन है उसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ। सो मुझे गिवन है 10:25, व्हाट एम आई गोइंग टू डू, मैं 1160 से सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दूंगी 10:25 को, जो मुझे टाइम गिवन है। मुझे आंसर कितना मिल जाएगा, 135। तो मतलब जब मैं मिरर इमेज इसकी बनाऊंगी, राइट, ये बनाई मैंने, राइट, इस तरह से। तो कितना हो जाएगा अब इसके अंदर, यहाँ पे मुझे टाइम मिलेगा, इस जगह पर ये होगा इस तरह से, एंड समवेयर, जैसे ये 6 है 7, सो somewhat like this, right? So mirror images की हमें दिख भी रही है कि भाई इस तरह से ही कहीं ना कहीं बनेगी, right? तो आपको प्रॉपर ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है। what you can do directly आप क्या कर सकते हैं, बस 1160 से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये तो हो गया तब जब आपको मिरर इमेज पूछी गई। सिंपली आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द टाइम 1160 जब भी मिरर इमेज के लिए पूछा जाए। क्लियर है चिल्ड्रन? प्लीज कॉपी इट डाउन। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन इज आस्क्ड कि if the mirror image is 245, ठीक है, then the real image is, तो अब वो रियल इमेज पूछ रहा है, then the real image is। सिंपल क्या करूंगी मैं, बनाने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज 1160 माइनस 245 कर दूंगी मैं, तो मुझको आंसर मिल जाएगा 5 1 एंड इट्स गोइंग टू बी 9, राइट? तो मुझे आंसर मिल जाएगा कितना, 915। मतलब जब मैं 245 का जो मिरर इमेज है उसको अगर मैं रियल में बनाऊंगी तो वो 915 बनेगा। क्लियर है चिल्ड्रन? तो हम समझ गए कि किस तरह से मिरर इमेज या जो रियल इमेज है वो हमें निकालनी होगी, जस्ट सिंपली बाय सब्ट्रैक्टिंग बाय 1160, मतलब 1160 सब्ट्रैक्ट करके और आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये एक तरह का क्वेश्चन हुआ चिल्ड्रन, ठीक है। अब प्लीज कॉपी इट। ठीक है, नेक्स्ट करें हम अपन चिल्ड्रन। लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जिस टाइप के आते हैं, दैट इज बिटवीन यू कैन से एंगल बिटवीन मिनट्स एंड आवर हैंड्स।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं एंगल्स बिटवीन मिनट्स एंड आवर हैंड। ठीक है, मतलब मुझे एंगल फाइंड करना होता है मिनट और आवर हैंड के बीच में। सो सी, अब जैसे सी चिल्ड्रन, अपने को पता है क्या, देखो अगर मैंने इस तरह से बनाया, दिस इज 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11। सो चिल्ड्रन, इस एक से 2 के बीच में या 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, इनके बीच में चिल्ड्रन कितना डिग्रीज है? यू अंडरस्टैंड कि इन दोनों के बीच में कितना डिग्रीज है चिल्ड्रन? दिस इज 1 आवर बेसिकली, राइट? दिस इज बेसिकली 1 आवर, 1 से लेकर 2 के बीच में, या 2 से लेकर 3 के बीच में, या 3 से लेकर 4 के बीच में। तो व्हाट इज द डिग्री बिटवीन देम? सो इफ आई से द एंगल बिटवीन two consecutive numbers in a clock is how much children? 30 degrees। मतलब 1 से लेकर 2 के बीच में 30 डिग्री, 2 से लेकर इसके बीच में 30 डिग्रीज है, 2 से 3 के बीच में 30 डिग्रीज है, 3 से 4 के बीच में 30 डिग्रीज है, राइट? ये हमने देखा इसी पे आवर हैंड कितना मूव कर रहा है, 1 से 2 के बीच में 1 आवर के अंदर इट इज मूविंग 30 डिग्रीज, राइट चिल्ड्रन? सो अब इसी पे बेस्ड अपन क्वेश्चन करेंगे। किस तरह से करेंगे? देखो क्वेश्चन देखो, फाइंड एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड at 8:30। ठीक है, मुझे एंगल फाइंड करना है मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में at 8:30। सो लेट्स डू दैट चिल्ड्रन। 8:30 पे अपन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो 8:30 मेरा कैसे होएगा? देखो आवर हैंड तो मेरा कहीं यहाँ होगा, राइट? और मिनट हैंड मेरा यहाँ होगा। क्लियर है, राइट? 8 और 9 के बीच में मेरा आवर हैंड होगा और ये 30 डिग्रीज होगा। लेट मी मेक इट मोर प्रॉपर। इट इज गोइंग टू बी समवेयर हियर। ठीक है, तो अब इसके बीच का ये जो एंगल है ना चिल्ड्रन, ये मुझको फाइंड करना है, ये मुझे फाइंड करना है। सो अब हम क्या करेंगे? देखो ये थोड़ा सा स्ट्रेट होगा, प्रॉपर बना देती हूँ मैं, ये स्ट्रेट दिखेगा आपको। राइट, लाइक दिस। तो अब मुझे इनके बीच का जो एंगल है वो फाइंड करना है। सो अब अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, ध्यान से समझना इस चीज को कि देखो 6 से 8 के बीच में है ना, ऑब्वियसली ये जो मेरा आर हैंड है वो 8 और 9 के बीच में, मतलब थोड़ा सा 8 से ऊपर है। जैसे ये 8 है, ये 6 है और ये 7 है। ठीक है, तो 8 से थोड़ा सा आगे ही है, 8 और 9 के बीच में है। बट अब अंडरस्टैंड 6 से लेकर 8 तक कितना डिग्रीज ट्रैवल हुआ? देखो 6 से 7 30 डिग्रीज, क्योंकि ये मैं जानती हूँ ऐसा है इसी, और 7 से लेकर 8 तक 30 डिग्रीज, राइट? सो 6 to 8, ठीक है, एंगल फ्रॉम 6 to 8 is how much children? 60 degrees. 30 plus 30 60 degrees, right? अब we know कि कितना हो रहा है, 30 मिनट्स का स्पेस हो रहा है, राइट? 30 मिनट स्पेस है, तो अब 60 मिनट्स के लिए अब मैं जानती हूँ कि फॉर आवर हैंड कितना चलता है भाई। देखो ये आवर हैंड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, आवर हैंड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखो 60 मिनट्स के अंदर आवर हैंड चलता है 30 डिग्रीज, है ना? 60 मिनट्स के अंदर आवर हैंड चलता है 30 डिग्रीज, तो 30 मिनट्स
क्योंकि अपने को किसके लिए कैलकुलेट करना है, 8:30 के लिए, है ना। तो अपन ये 30 का काउंट कर रहे हैं, मतलब 6 से लेकर 8 तक तो मेरे 60 डिग्रीज हो गए, 6 से लेकर 8 तक तो मेरे 60 डिग्रीज हो गए। अब 8 से लेकर 9 के बीच में कितना मिनट्स है, 30 मिनट्स है। तो 30 मिनट्स के लिए मुझे आर हैंड कैलकुलेट करना है, कितना चलेगा चिल्ड्रन, 15 डिग्रीज, 15 डिग्रीज चलेगा भाई 60 मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स के लिए 15 डिग्रीज, ठीक है। तो टोटल एंगल कितना हो गया चिल्ड्रन, टोटल एंगल कितना हो गया इन दोनों के बीच में भाई, 6 से लेकर 8 तक तो 60 डिग्री प्लस 60 और 9 के बीच में 30 मिनट्स और चला, तो 30 मिनट्स के लिए आर हैंड 15 डिग्रीज चलेगा, तो टोटल हो गया 75 डिग्रीज, टोटल हो गया 75 डिग्रीज। क्लियर है चिल्ड्रन। तो अब देखो, ये तो एक बात हुई कि अपन इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं एक एक डिग्री करके, बट देन देयर इज अ फॉर्मूला एज वेल, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, राइट, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, और वो क्या होता है, एक ही फॉर्मूला है जो हमें सब चीज़ में मदद कर देगा। वो क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू 11/2 इंटू मिनट्स माइनस 30 इंटू आवर्स, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसके अंदर अगर हम लगाएंगे तो ये आंसर हमें मिल जाएगा। मतलब फिर हमें इस तरह से अलग अलग कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी कि 60 पहले कैलकुलेट किया फिर 15 और इस तरह से, राइट। तो अब इसी फॉर्मूले से हम लोग 8:30 पे एंगल जो थीटा है, थीटा मतलब एंगल होता है, थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड, राइट। तो अब मैं 8:30 पर दोबारा से इसको निकाल करके देखते हैं अपन कि क्या आता है, ठीक है। लेट्स ट्राई एंड फाइंड इट आउट। सो थीटा इज इक्वल्स टू 11/2 इंटू मिनट्स माइनस 30 इंटू आवर। सो थीटा मुझे फाइंड करना है 11/2, किसके लिए, 8:30 के लिए। 8:30 टाइम मुझे गिवन है, इसके लिए मुझे फाइंड करना है मिनट्स कितने हैं, 30 है, माइनस 30 इंटू आवर्स कितना है, 8 आवर्स, ठीक है। तो दिस कम्स आउट टू बी 15 इंटू 11 165 माइनस 24, सो 240 डिग्रीज। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, -75 डिग्रीज, राइट है भाई। थीटा हो गया -75 डिग्रीज। अब इस माइनस का क्या मीनिंग है, इस माइनस का वही मीनिंग है जो मैं आपको अभी समझाने वाली हूँ। देखो, अंडरस्टैंड दिस कि सी अभी यहाँ पे जो आर हैंड है ना, आर हैंड अगर मिनट हैंड के पीछे है, राइट, आर हैंड मिनट हैंड जो है वो आर हैंड के अगर पीछे है, बिफोर है उससे, तो इसका मतलब जो डिग्री आएगी वो नेगेटिव में आएगी। वहीं अगर मिनट हैंड इससे पहले होता, राइट, मतलब इसके बाद में आ जाता, मिनट हैंड के आर हैंड के बाद में आ जाता, तो ये क्या हो जाता, पॉजिटिव में आंसर आ जाता। अब देखो कैसे मैं समझाती हूँ इसको। सी, मान लो कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया 4:35 का एंड 4 o'clock का, ठीक है। तो अब तो राउंड बनाने में बड़ी दिक्कत आ जाती है यार, ठीक है। अब ये है 12 1 2 3 4 5 6 7 8 10 एंड 11। सो 4:35 की अगर अपन बात करें तो लेट्स से जो मिनट हैंड है दैट विल बी समवेयर हियर, और आर हैंड होगा यहाँ कहीं पे, ठीक है। तो 4:35 के अंदर, अब चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, जो आर हैंड, जो मिनट हैंड है ना, वो आर हैंड को क्रॉस कर चुका है, क्रॉस कर चुका है। लेकिन क्या यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे अभी 8:30 हो रहे हैं, राइट, 8:30 हो रहे हैं। इसका मतलब ये कहाँ है, अभी आर हैंड से पहले है, लेकिन यहाँ पर आर हैंड ये रहा और मिनट हैंड उससे आगे निकल गया,
राइट। जैसे इसी तरह अगर मैं आपको 4 o'clock का बना के बताऊँ, देखो इसी के अंदर ही शो कर देती हूँ मैं 4 o'clock, तो इजी रहेगा समझने में। देखो जैसे 4 o'clock का टाइम अगर मैं बताऊँ तो ये जो मिनट हैंड था वो यहाँ था, ठीक है, और ये था यहाँ 4 o'clock पर, ठीक है। थोड़ा सा इधर कर देती हूँ इसको तो इजी हो जाएगा समझना। ठीक है, इस जगह पर, राइट। सो 4 o'clock पहले मिनट हैंड कहाँ था चिल्ड्रन, पहले था इससे, आर हैंड से पहले था, तो यहाँ का जो एंगल होगा वो माइनस में आएगा चिल्ड्रन, क्योंकि अभी मिनट हैंड इससे पहले है। पर जब मैं बात कर रही हूँ इसकी 4:35 की, तो यहाँ पे ये मिनट हैंड पूरा चल के इस आर हैंड को क्रॉस करके यहाँ आ चुका है, तो अब जो मेरा डिग्री आएगा चिल्ड्रन दैट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो इफ द मिनट हैंड इज अहेड, if the minute hand is ahead of our hand, then the degree या the angle is positive, otherwise negative, ठीक है। तो पॉजिटिव अगर है, पॉजिटिव का मतलब चिल्ड्रन सिंपल सी बात यह है कि टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। अब उसमें से बड़ा एंगल यहाँ आ रहा है, ठीक है, इतना ये ट्रैवल कर लिया है, थोड़ा सा ये एंगल और पूरा कंप्लीट करने के लिए बाकी है। whereas जब मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है चिल्ड्रन, सी यहाँ पे नेगेटिव। अब नेगेटिव अगर आया भी है, सी है, अगर ये नेगेटिव आया भी है ना तो मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे सिर्फ 75 डिग्री से मतलब है, क्योंकि नेगेटिव में एंगल होगा तो इसका क्या मीनिंग है, ऑब्वियसली 75 डिग्रीज, इसके बीच का जो एंगल है वो 75 डिग्रीज है, ये मुझे इस फॉर्मूला से पता लग गया है। नेगेटिव का मतलब ये है, नेगेटिव आने का मतलब ये है कि जो मेरा मिनट हैंड है वो कहाँ है, वो आर हैंड से पीछे है, और अगर पॉजिटिव थीटा आ रहा है, एंगल जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये जो मिनट हैंड है वो अहेड है आर हैंड के। क्लियर है चिल्ड्रन, इतनी बात क्लियर हो गई है हो। हम क्वेश्चन भी साथ में ही इसलिए करते जा रहे हैं। सो लेट मी टेक वन एग्जाम्पल। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि एंगल बिटवीन आर एंड मिनट हैंड इन 2 minutes, 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर आर और मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल होगा। तो लेट अस ड्रॉ इट फर्स्ट। ठीक है, अब देखो ये 12 है और ये 1 o'clock है। अब इसके बीच में ऑब्वियसली इस तरह से स्पेसेस हैं, लेट मी ड्रॉ इट। सो 1 2 3 4 एंड यहाँ 5 है, ठीक है। तो अब 1 मिनट में मान लो मेरा जो नीडल है, दोनों नीडल्स जो हैं आर हैंड और मिनट हैंड दोनों यहाँ पर है, इसको ग्रीन से डिनोट कर देते हैं ताकि दिख जाएगा प्रॉपर्ली, और ये ठीक है इस तरह से। अब 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर अगर मेरा आर हैंड अगर मेरा मिनट हैंड चला है, यहाँ पर आया है, राइट, तो इसका मतलब मेरा आर हैंड भी चलना चाहिए। भाई आर हैंड थोड़ा वहीं रह जाएगा, आर हैंड भी 2 मिनट के अंदर कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा, थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो अब इसी को हमें, इन दोनों के बीच का जो फिर डिस्टेंस होगा ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये जो थोड़ा सा एंगल है ना, ये हमें कैलकुलेट करना होगा। सो लेट्स ट्राई एंड फाइंड इट आउट। सी, मिनट हैंड के बारे में अगर अपन बात करें चिल्ड्रन, लेट्स टॉक अबाउट मिनट हैंड। अगर मैं मिनट हैंड की बात करूं तो 1 मिनट में कितना डिग्री चलता है,
6 डिग्रीज, यू रिमेंबर? यहाँ देखो, अभी मैंने कराया था थोड़ी देर पहले, कहाँ गया, देखो ये रहा। 1 मिनट में मिनट हैंड कितना कवर करता है? 6 डिग्रीज, है ना, और आर हैंड कितना कवर करता है? 1/2 डिग्रीज। तो ये याद रखना चिल्ड्रन। सो सी, मिनट हैंड 1 मिनट में कितना कवर करता है? 6 डिग्रीज। तो 2 मिनट्स में कितना कवर करेगा? ऑब्वियसली 6 × 2 12 डिग्रीज, राइट। सिमिलरली आर हैंड की अगर अपन बात करें, तो 1 मिनट के अंदर कितना चलता है? अभी हमने देखा ½ डिग्रीज, तो 2 मिनट्स के अंदर कितना चलेगा चिल्ड्रन? 1 डिग्रीज, राइट। तो अब एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में? 2 मिनट के अंदर मिनट हैंड चलेगा 12 डिग्री और आर हैंड चलेगा 1 डिग्री, क्लियर। तो अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा? 12 - 1 दैट इज 11 डिग्रीज। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया चिल्ड्रन? 11 डिग्रीज। आई बात समझ में किस तरह से देखना है इस क्वेश्चन को? प्लीज नोट इट डाउन चिल्ड्रन। फिर हम नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे इसी में। कर लिया चिल्ड्रन? सो शैल वी स्टॉप इट हियर चिल्ड्रन? मुझे लगता है कि नेक्स्ट टॉपिक मतलब इसी में रिलेटेड जो नेक्स्ट वो है कि भाई व्हेन क्लॉक हैंड्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर 90 डिग्रीज पे हैं, 0 डिग्री कोइंसाइड, मतलब उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो वो क्वेश्चन हम लोग और उसका थ्योरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ले लेते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अभी के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, राइट चिल्ड्रन। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, जो मैंने अभी पढ़ाया है उसको प्लीज़ गो थ्रू इट, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट बात करेंगे। So thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye.